वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं वही क्लास 9 से चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की आगे की एक्सरसाइज, और हम मूव कर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने भी मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग में मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक शेयर किया है। पहले वो लेक्चर्स देख के आओ, क्योंकि इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सब कुछ बहुत डेप्थ में समझाया है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं इस चैप्टर में और अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है ABCD इज अ रोम्बस, शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। तो इसके पहले हमने लास्ट क्वेश्चन खत्म किया था, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। तो बढ़िया सा हम सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं अपना। तो डायग्राम किस तरह से बनेगा वो देख लेते हैं। तो यहां पर हम बनाते हैं एक रोम्बस। तो रोम्बस बनाने के लिए एक रोम्बस बना लेते हैं और इस रोम्बस को सेट कर देते हैं यहां। ठीक है, बढ़िया। अब जब हमने रोम्बस बना लिया है तो हम इसकी डायगोनल्स भी बना लेते हैं। तो डायगोनल्स का कलर हम सेट कर लेते हैं, वाइट कलर कर लेते हैं, और डायगोनल्स को कुछ इस तरह से बना लेते हैं। सबसे पहले तो एक डायगोनल ये हो गई और दूसरी डायगोनल ये हो गई। क्या ये रोम्बस है? क्या ये रोम्बस है? हाँ सर, ये रोम्बस है। तो हमारा रोम्बस का नाम क्या है? A, B, C और D। इस रोम्बस की खूबसूरती क्या है वो सुन लो। सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर क्या दिया रहता है? क्या दिया रहता है? गिवन। गिवन क्या है? क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। और अगर ये रोम्बस है, तो इसकी सारी साइड बराबर होंगी, यानी AB किसके बराबर हो जाएगा? BC के, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? CD के, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? DA के। क्लियर? इतना समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब वो ये कह रहा है कि ABCD इज अ रोम्बस तो है ही, आपको ये शो करना है कि डायगोनल AC जो है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करती है। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आपको प्रूफ करना है। पहली चीज, यानी आपको प्रूफ करना है एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, और एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। आप जब यहां नामकरण कर लेते हैं ना प्यारे बच्चों, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हमें करना है टू प्रूफ। तो टू प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको प्रूफ करना पड़ेगा एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड एंगल 3 बराबर एंगल 4। और एक और चीज, अब हम दूसरे नाम भी तो कर रखेंगे, क्योंकि हमें सेकंड प्रूफ यही करना है कि एंगल B जो है और एंगल D जो है वो भी बाइसेक्ट होते हैं दूसरी डायगोनल BD से। ठीक है, तो यहां पर भी इनका नामकरण कर दो। एंगल 4 के बाद एंगल 5 बराबर एंगल 6 और एंगल 7 बराबर एंगल 8। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहला लेते हैं प्रूफ और यहां से शुरू करते हैं हमारा बहुत खूबसूरत सा प्रूफ। और यहां लेना है इन ट्राइंगल। बिल्कुल ध्यान से देखना, जब भी हमको इन दोनों को और इन दोनों को आपस में बराबर करना हो तो कौन सा ट्राइंगल लें? तो ट्राइंगल लेंगे हम ABC। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल लेंगे हम, देखो ध्यान से सुनो, A के B और C, यहां लेंगे ADC। कौन सा लेंगे? ADC। देखो, तो ले लेंगे ADC। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में ध्यान रखना। अब दोनों ट्राइंगल बना देता हूं मैं पहले आप लोगों के लिए। तो ये एक ट्राइंगल है और एक और ट्राइंगल यही है। ध्यान से देखो, ये हमने दोनों को अलग अलग कर लिया। दोनों को जब अलग अलग करा तो ये मिला A, ये मिला B और ये मिला C। ये मिला A, ये मिला D और ये मिला C। समझ में आया? अब आपको पता है सारी साइड बराबर है, यानी AB किसके बराबर होगा? AD के बराबर होगा, और BC जो होगा वो किसके बराबर होगा? DC के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा? होगा। और AC जो है वो कहां क्या है? कॉमन है। तो बस यहां से खेल गए। AB बराबर AD, बहुत बढ़िया। फिर
BC बराबर DC, यस, और जो हमारा AC है वो दोनों में क्या हो गया, कॉमन। तो यहां पर हम बोलेंगे साइड्स ऑफ रोम्बस, क्या बोलेंगे, साइड्स ऑफ रोम्बस। यहां हम बोलने वाले हैं साइड्स ऑफ रोम्बस, क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस सारी साइड बराबर होती हैं एक दूसरे के रोम्बस की, और ये इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन। ये दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन। अगर ये कॉमन हो गया तो बाय एस 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 कॉन्करेंसी, यानी साइड 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 कॉन्करेंसी, बाय साइड 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 congruency, by side 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 congruency we can say that these two triangles, that is triangle ABC is congruent to triangle ADC। अब ये दोनों अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो by CPCT we can say that, by CPCT we can say that, so by CPCT लिख लो या फिर पहले लिखकर CPCT लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय CPCT वी कैन से दैट, क्या बोलेंगे, एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा, और एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। एक और चीज है, अब हमको एंगल 5 और एंगल 6 को बराबर करना है, एंगल 7 को एंगल 8 को बराबर करना है। तो यहां पर ये तो प्रूफ करना ही था, साथ में एक और प्रूफ करना था, दूसरे कलर से लिखवा देता हूं मैं आपको, ग्रीन कलर से कर लेते हैं, कि एंगल जो 5 होगा वो एंगल 6 के बराबर प्रूफ करना था, और एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के बराबर प्रूफ करना था। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस इस्तेमाल होना है, बस ट्राइंगल चेंज हो जाएंगे। ट्राइंगल कौन से होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी अब जो ट्राइंगल बनेंगे वो बनेंगे ये दोनों, है ना। जब ये दोनों ट्राइंगल बनेंगे, कौन कौन से दोनों ट्राइंगल बनेंगे, हमने ये दे दूंगा ना, तो ABD और DCB। अब ये दोनों ट्राइंगल बनेंगे दूसरी डायगोनल पर, तो बस सिमिलरली करके, सिमिलरली यहां पर हमको करना है सिमिलरली दीज टू ट्राइंगल्स। कौन कौन से, ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, देयरफॉर एंगल 5 बराबर एंगल 6 एंड एंगल 7 बराबर एंगल 8। अब यहां पर सारी कंडीशन को समझकर ये दोनों पर कंक्लूजन निकालना है। तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इन चारों कंडीशन को समझ के खेलना है। क्या खेलना है वो सुनो। अगर 1 और 2 बराबर है, अगर 1 और 2 बराबर है तो एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, वेरी गुड, और एंगल 3, 4 बराबर है तो एंगल सी भी बाइसेक्ट हो रहा है, यानी एंगल ए एंड एंगल सी विल बी बाइसेक्टेड बाय एंगल ए सी। तो यहां पर एक पेज ऐड करता हूं और लिख देता हूं, देयरफॉर फ्रॉम, अच्छा कलर सर, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, from first, second, third and fourth we can say that angle A and angle C is bisected by AC, and angle B and angle D is bisected by BD। दोनों डायगोनल उन दोनों अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट भी करती हैं, किसकी, रोम्बस की। समझ में आ गया? तो एक बार देख लो पूरा, बहुत बढ़िया तरीके से इसको पॉज करके बहुत खूबसूरत से इसको छाप लो दिमाग में भी और कॉपी में भी। और हम लेते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। अब रेक्टेंगल है, रोम्बस नहीं है, रेक्टेंगल है, तो 90 डिग्री भी हो गए, 90 डिग्री हो गए, एंगल ए और एंगल सी भी बाइसेक्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ यह करना है कि ये जो ABCD होगा वो क्या होगा, ABCD क्या होगा, ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या है हमारे पास, बहुत बढ़िया सा गिवन है कि जो क्वाड्रिलेटरल है, तो हमने पहले क्वाड्रिलेटर बनाया, उसका नामकरण किया, ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले तो, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। इस रेक्टेंगल की खास बात यह है
कि इसके दोनों अपोजिट एंगल, एंगल ए और एंगल सी आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं डायगोनल एसी से। तो बस इस रेक्टेंगल की खूबसूरत सी कहानी आपको समझा रहा हूं पुनीत सर की जुबानी। तो यहां पर ये रेक्टेंगल बनाया और रेक्टेंगल बनाने के बाद हमने इसकी पहली डायगोनल को बना डाला, कौन सी है, ए सी है। तो यहां से ए सी बनाई और इसका नामकरण कर दिया ए बी सी और डी। ठीक है, बना लिया। अब वो ये कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, प्रूफ कर दो। हमको गिवन क्या क्या है, गिवन ये है कि एंगल ए एंड एंगल सी इज बाइसेक्टेड बाय ए सी। हमको ये भी प्रूफ करना है कि बी और डी भी बाइसेक्ट होंगे एक दूसरे को। लेकिन खूबसूरत सी बात ये, पहले स्क्वायर कर दो, अपने आप हो जाएगा। तो देखो कितनी अच्छी बात यह है कि हमको ये चीज और गिवन है कि ए बी जो है ना बेटा, ए बी जो है वो डी सी के बराबर है एंड ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, diagonal bisect each other and diagonals are equal. These are the properties of rectangle. That is the reason why I am telling you that you have to watch all the videos of the playlist. जो पहले मैंने वीडियोस बनाए हैं ना, उन सबके वीडियोस को देख के आओगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती चली जाएंगी और जो चीज ऊपर से जाएगी वो भी क्लियर हो जाएगी जो इस वीडियो में शायद जा रही होगी। खैर कोई बात नहीं, अब यहां पर हम करते हैं टू प्रूव। तो टू प्रूव हमको ये करना है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। इज अ स्क्वायर मतलब सारी साइड इक्वल। सारी साइड इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो मैं बता दूंगा अभी। इसके पहले वाला जैसे ही प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं। और डायगोनल ऑब्वियसली सेकंड प्रूफ ये तो फर्स्ट प्रूफ है और सेकंड प्रूफ ये कहता है कि डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, दोनों को बाइसेक्ट करे, ये प्रूफ करना है। तो शुरू करते हैं हमारा खूबसूरत सा प्रूफ। सर ये तो प्रूव हुआ, प्रूफ कौन करेगा? चलो लो सर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कौन से ट्राइंगल लेंगे? तो यही दो ट्राइंगल ले लेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे। इस ट्राइंगल का नामकरण करेंगे ए, ये लेंगे बी, ये लेंगे सी, ये लेंगे डी, ये लेंगे ए, ये लेंगे सी। ठीक, अब देखो खूबसूरत सी बात बता रहा हूं, खूबसूरत सी बात, बहुत शानदार है, सुन लेना। वो ये कह रहा है कि ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है। इसका मतलब एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4। तो टेक दीज टू ट्राइंगल्स, दैट इज ट्राइंगल ABC। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, दोनों ट्राइंगल में लेने के बाद क्या मिला वो सुन लो। वो ये मिला कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 और साइड AC कॉमन है, एंगल AC इक्वल्स टू AC कॉमन साइड, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। तो ये हो गया हमारे पास गिवन, ये हो गया कॉमन और ये भी हो गया हमारे पास गिवन। समझ में आया? तो ये तीन चीजों से हम क्या कह सकते हैं, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी? बाय ASA, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, these two triangles, that is triangle ABC is congruent to triangle ADC. Therefore by CPCT we can say that AB किसके बराबर होगा? AD के। तो AB बराबर AD एंड BC बराबर DC बाय CPCT। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। इतना समझ में? अभी स्क्वायर प्रूफ नहीं किया है, अभी स्क्वायर प्रूफ नहीं किया है। तो एक पेज ऐड कर लें क्या? एक पेज ऐड कर लें, चलो ऐड कर लेते हैं। अब हमको एक बात पता चल गई कि भाई जब हमारे पास ऑपोजिट साइड बराबर थी कि AB जो है वो DC के बराबर था और AD जो है वो किसके बराबर था? BC के बराबर था। बहुत खूबसूरत से, सिंस वी नो दैट, यहां से स्टार्ट करेंगे। सिंस वी नो दैट, ये हमको पता था। अब यहां से हमने लिया नाउ
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट। अब एक बात ध्यान रखो कि फर्स्ट और सेकेंड से ए बी किसके बराबर हो गया, एडी के, और बीसी किसके बराबर हो गया, डीसी के। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए बी जो है वो डी एडी के बराबर, देखो ए बी जो है वो ए डी के बराबर है, ए बी जो है वो ए डी के, और बी सी डी सी के बराबर है। तो ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी सी। यस और नो? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट। तो यहां पर हमारे पास चार इक्वेशन है, देखो कैसे, ए बी ए डी के बराबर है और ए बी भी डी सी के बराबर है। तो यहां पर ए बी किसके बराबर हो गया, डी सी के भी, और डी सी किसके बराबर है, बी सी के, यानी चारों साइड बराबर हो गई। तो यहां से हम बोल सकते हैं फ्रॉम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फ्रॉम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन we can say that AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. Therefore, all sides are equal. अगर all side equal हो जाती है किसी रेक्टेंगल की, तो वो रेक्टेंगल क्या बन जाता है, स्क्वायर। Therefore, rectangle ABCD is a square। पहला प्रूफ खत्म। सेकंड ले लेते हैं। सेकंड बोल रहा है, सेकंड क्या बोल रहा है सर, सेकंड बोल रहा है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट करेगा एंगल B और एंगल D को। सेम है, अगर स्क्वायर बन गया तो आपने देखा ही था रोम्बस के अंदर क्या हुआ था। चलो मैं फिर से करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे आप खुद कर सकते हो। तो देखो यहां पर ये हमने एक स्क्वायर बना लिया, अब वो स्क्वायर बन गया है, तो स्क्वायर की सारी साइड बराबर हो गई, सारी साइड बराबर हो गई। रेड कलर से दोनों डायगोनल बना लेते हैं। तो एक तो हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला, दोनों डायगोनल हमारे पास आ गई हैं। अब दोनों डायगोनल मतलब ABCD, जिसमें ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। नहीं सर, सारी साइड आपस में बराबर है। तो जब सारी साइड बराबर है तो एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड भी बराबर हो जाएंगी। अब कौन से दो ट्राइंगल लेने? ट्राइंगल उसने बोला है कि आप ये प्रूफ कर दो कि जो BD है वो बाइसेक्ट करेगी एंगल B और एंगल D को। तो हमें BD लेना है, तो BD मतलब सेकंड वाली लेनी है। तो अपन थोड़ा सा बैक करते हैं, यहां से हम सिर्फ BD लेंगे, इसका नामकरण कर देंगे ABCD, और इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे, कॉन्करेंट। देखो कैसे, ये दोनों कॉन्करेंट कैसे होंगे वो देख लो। नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD हो गया तो आ जाएगा BCD, ट्राइंगल BCD। ध्यान से देखो, ये इसके बराबर है क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर सिंस AB किसके बराबर है, BC के बराबर है, और AD जो है वो DC के बराबर है, AD इज इक्वल टू DC, और ये कॉमन है BD इज इक्वल टू BD कॉमन। साइड्स ऑफ स्क्वायर लिख दो, दोनों का रीजन, साइड्स ऑफ स्क्वायर, और ये BD जो है वो कॉमन है दोनों में, कॉमन साइड। समझ में आया? अब ये बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड 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 congruency, we can say that these two triangle, that is triangle ABD is congruent to triangle BCD। बहुत बढ़िया। अब अगर ये दोनों कॉन्करेंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। इस फिगर में एंगल 1 जो हो जाएगा वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, और एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। दोनों प्रूफ हो गए, शुरू से आखिरी तक समझ लो। हमने यहां से स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है, पॉज करना है, जो भी करना है तुम इसको उतार लो। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 किया, और ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 का अंत कर दिया दोनों प्रूफ के साथ। तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। पुनीत सर की पाठशाला में बने रहो, और अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए कमेंट करते रहो, लाइक्स करना मत भूलना, और अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।